गुड मॉर्निंग। आज डेट है 13 जून 2025 और लखनऊ से हमें बाहर की ओर निकले हुए लगभग 11 दिन हो चुके हैं और हम लोग इस समय हैं श्रीनगर के HD पंडेरा नाम के हाउस बोट में। और आज हम लोग यहाँ से आगे की ओर सोनमर्ग की ओर निकलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाउस बोट। तो सुबह हो चुकी है और अब हम लोग फ्रेश होने के लिए रेडी हो गए हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ फ्रेश हो रहे हैं और सारी फैसिलिटी हाउस बोट में अवेलेबल है। और ये है हाउस बोट के से बाहर का पिक्चर। आप इसमें देख सकते हैं कि हाउस बोट में की विंडोज़ में जाली लगी होती है जिससे मॉस्किटो अंदर ना आ सके। वैसे एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, जो भी है चाहे सीज़न नहीं है या जो भी सिचुएशन हो, इस समय फ़िलहाल हाउस बोट में मॉस्किटो नहीं है। और इन लोगों का भी कहना है कि यहाँ मॉस्किटो नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे किए जाते हों या कुछ ऐसे प्लांट्स हों जिनकी वजह से मॉस्किटो ग्रो ना करते हों। और सुबह बाहर निकलने पर मैंने देखा कि यहाँ पर लोग चाय, कॉफ़ी और बिस्किट और इस तरह की चीज़ों को बोट में लेकर हाउस बोट के आसपास सेल करते रहते हैं। ये दो हाउस बोट के बीच की कॉमन जगह है। अब मुझे नहीं पता इसे कौन यूज़ करता है, कौन बनाता है, लेकिन दोनों के बीच से एक रास्ता ऐसे निकल के जाता है। और ये जो हाउस बोट के ओनर हैं, इनका ही प्लेस होता है। ये हाउस बोट से आप हाउस बोट का बाहर का लुक देख लीजिए। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी हाउस बोट यहाँ जो दिख रहे हैं, जिनमें लोग स्टे कर रहे हैं, दे आर स्टेबल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे आर फिक्स विद द हेल्प ऑफ एंकर, लोहे के और दूसरे जरिए द्वारा सभी को अच्छे से बांध रखा गया है। कोई भी हाउस बोट इधर से उधर नहीं जाते हैं, केवल शिकारे होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं और लोगों को ले जाते हैं। हम सभी लोग फ्रेश हो चुके हैं और किसी भी एक होटल में जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी फैसिलिटी हाउस बोट में भी अवेलेबल होती है। उनका यूज़ करके हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और हमें इस हाउस बोट को 12 बजे से पहले खाली कर देना है। और वैसे तो हाउस बोट ओनर ने हमें कोई टाइम नहीं दिया है इसको छोड़ने के लिए, हाउस बोट के लिए, लेकिन फिर भी मैं 12 बजे से पहले इसे खाली कर दूंगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने कार पार्किंग की हुई है, कार पार्किंग का जो के लिए जो मैंने पेड किया हुआ है वो 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है और 12 बजे के बाद वो नया पेमेंट वो मुझसे लेने लगेंगे। और आज वैसे भी मुझे सोनमर्ग की ओर निकलना है और वहाँ भी एक्सप्लोर करना है, तो हमें वहाँ भी के लिए भी टाइम चाहिए, तो इसलिए हम लोग जल्दी ही निकलने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हाउस बोट होते हैं इनके पास अपना एक शिकारे होते हैं और इन शिकारों से ही हाउस बोट में जो भी लोग रहने के लिए आते हैं उनको हाउस बोट से रोड तक वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं। और ये फैसिलिटी फ्री होती है, इसका पेमेंट अलग से वो लोग नहीं लेते हैं। तो हाउस बोट के पास अपने शिकारे होते हैं, उन्हीं से हमको हाउस बोट से लेकर उस रोड पर दूसरी तरफ हमें छोड़ते हैं। और ये इस तरह से हम लोग आगे की ओर अब जाने वाले हैं। और ये है हाउस बोट ओनर का लड़का जो हमें अपने शिकारे पर बैठा करके रोड पर हमें ड्रॉप करने के लिए जा रहा है और इसके लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। बाकी हाउस बोट का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया जो बहुत ही अच्छा था। और अब हम लोग आगे सोनमर्ग की ओर निकलने वाले हैं। श्रीनगर का टूर पूरा हो गया है। मैं कटरा से श्रीनगर आया था और 294 किलोमीटर गाड़ी यहाँ पर चली है। 225 किलोमीटर कटरा से श्रीनगर है और श्रीनगर में बाकी जो लोकल इधर उधर हमने घूमा है उसमें बाकी ट्रेवल किया है। तो 294 किलोमीटर यहाँ का पूरे टूर में खर्च हुआ है। और हम अगर ट्रिप ए की बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से हमको 1429 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं लखनऊ से, 1429 किलोमीटर। अब हम ट्रिप बी को कर लेते हैं 0, और जिससे हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से सोनमर्ग की ओर।
श्रीनगर को आने वाले और श्रीनगर से जाने वाले दोनों ही रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन खुद श्रीनगर अगर मैं अपनी नज़रों से उनको देखकर बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वहाँ कोई लाल चौक को छोड़कर और किसी प्लेस ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। केवल लाल चौक ही ऐसी जगह थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी मैंने ये भी नोटिस किया कि श्रीनगर आने वाले रास्ते और श्रीनगर से जाने वाले दोनों रास्तों पर हमें लोगों को लिफ्ट मांगते हुए देखा। या तो वे उनमें उनके घर में आर्थिक स्थिति शायद कमज़ोर है, या फिर कन्वेंस उन रोडों पर नहीं चलता है, या जो भी समस्या रही हो, लोग लिफ्ट मांगते हुए रास्ते में बहुत दिखते हैं। लेकिन मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि अनजान जगह पर अनजाने लोगों के बीच में लिफ्ट देना रिस्की है। ये जो टनल आने वाली है इसका नाम है सोनमर्ग टनल, जो श्रीनगर से लगभग 68 किलोमीटर दूर आने पर मिलती है। यह टनल लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है। इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इस टनल में एंट्री करने के लिए फ़िलहाल अभी कोई टोल टैक्स नहीं चल रहा है। अभी यह सोनमर्ग का टनल बिल्कुल फ्री है और बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लोग यहाँ आकर रुकते हैं और फ़ोटो क्लिक कराते हैं। एक्चुअली यह टनल जो हमारा रास्ता है श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच का, उस रास्ते को 12 किलोमीटर कम कर देता है। और ये है इसका एंट्री गेट सोनमर्ग का, जो मैं अपनी कार द्वारा, लखनऊ की कार द्वारा इसके अंदर अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। और इस जगह की फ़ोटो आपने कई बार देखी होगी। इसके इनाग्रेशन के समय प्रधानमंत्री जी ने, जब ठंड के समय, जाड़े के समय बर्फ़ गिरी थी, उसी समय इनाग्रेशन हुआ था। और अब मैं इसके अंदर एंट्री करने वाला हूँ। और यहाँ का टनल के लिए कुछ रूल्स इसमें भी दिए गए हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हैं और ना ही ओवरटेक कर सकते हैं। ये 2 लाइन है जाने और आने के लिए। और बाकी टनल के अंदर लाइट वगैरह अच्छी है। ये सोनमर्ग टनल है जिसके अंदर मैं हूँ, और इधर से आया हूँ श्रीनगर से होता हुआ, और ये जा रहा हूँ सोनमर्ग की ओर। इस टनल में बीच बीच रुकने की जगह है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। मैंने साइड में रुका हुआ है। 50 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी चला नहीं सकती। और अभी इस पर टोल टैक्स नहीं शुरू हुआ है। ये खूबसूरत जगह जो आप देख रहे हैं, ये है सोनमर्ग। मैं सोनमर्ग आ गया हूँ। और ये एक्चुअली खूबसूरती ये है, कैमरे आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए ऊपर आइस कैप, यहाँ तो आइस नहीं दिखी, लेकिन आइस कैप दूर से दिख रही है। ये पार्किंग है, यहीं पर अभी रुका हूँ, फिर आगे चलता हूँ, दूसरी जगह देखता हूँ। ये जगह सोनमर्ग है, जो श्रीनगर से लगभग 79 किलोमीटर दूर है। और अभी पीछे 10 किलोमीटर पहले मुझे सोनमर्ग टनल मिली थी। यह सोनमर्ग का शुरू का हिस्सा है, और इसके आगे सोनमर्ग मार्केट है, और मैं अभी पहले ही रुक गया हूँ। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि श्रीनगर शहर बहुत ही गर्म था और ये जगह बहुत ही ठंडी है, और हवा भी चल रही है। बहुत ठंडी नहीं कहेंगे, लेकिन ठंडी जगह है और हवा चल रही है। रात को ज़रूर यहाँ ठंड होता होगा, और गर्म कपड़े की ज़रूरत रात को ज़रूर पड़ती होगी। लेकिन अभी दिन का समय माहौल जो है बहुत ही अच्छा है। ये एक इंडियन सोल्जर की स्टैचू लगी हुई है, जिसने एक पाकिस्तानी सोल्जर को कंधे पर उठा के रखा हुआ है। सोनमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट होने के कारण यहाँ के जो लोकल पर्सन होते हैं वो अपना एक नए तरीके का बिज़नेस ढूंढ लेते हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं वो रील बनाने का यहाँ बिज़नेस करते हैं, और वो 500 रुपये में ले करके आधे आधे मिनट की 5 रील बना के देते हैं। जो अपने आप शूटिंग नहीं कर सकते, रील नहीं बना सकते हैं अच्छी, और उनके लिए एक फैसिलिटी मिल जाती है, और वो लोग यहाँ कर रील बनाते हैं, और काफ़ी अच्छी रील होती है। मैंने भी अपनी रील बनवाई है, और मैंने बार्गेनिंग किया है। मैंने
3 रील बनवाई और पर रील का मुझे 50 रुपये पड़ा है। लेकिन ये रील बनाकर आपको व्हाट्सअप से देते हैं और अगर आपने व्हाट्सअप पर डिसअपीयरेंस मैसेज लगा रखा है तो फिर वो रील डिलीट हो जाएगी। इससे पहले आपको गैलरी में रील को सेव कर लेना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने व्हाट्सअप पे रील तो ले ली लेकिन उस पर डिसअपीयरेंस मैसेज लगा हुआ था तो रील डिलीट हो गई। ये सोनमर्ग की पहाड़ियाँ हैं जो हम लोग श्रीनगर से आते हुए रास्ते में मुझे मिला। श्रीनगर से मैं इस समय कारगिल के रास्ते में मिला सोनमर्ग, और ये इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सुंदर है कि मैंने यहाँ डिसाइड किया आज मैं इसको यहीं करूँगा। और यहीं पर बजरंगी भाईजान के लास्ट वाली पार्ट की शूटिंग हुई थी। जो वही है जो इस समय आप लोग जैसे देख रहे हैं, उसी के पीछे आगे जा करके है जो मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन वहीं पर शूटिंग हुई थी। क्यों मार रहे हो? इसने थोड़ी काटा था, वो दूसरा था ना। आगे एक ग्लेशियर है लेकिन वहाँ पर आइस नहीं है तो मैं उस ग्लेशियर में नहीं जाने वाला हूँ। और ये सोनमर्ग वही जगह है जहाँ सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के लास्ट सीन की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर वो पाकिस्तान बॉर्डर से सलमान खान इंडियन बॉर्डर में प्रवेश कर रहा है था। सैनिक के पास, उस जगह की शूटिंग सैनिक के पास गई है आगे की ओर ग्लेशियर के पास, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ आइस नहीं है और जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर पैदल जाता हूँ, और घोड़े वाले अधिक पैसा लेंगे और वहाँ जाने का मूड भी नहीं है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और भूख लग रही है तो हम लोगों ने यहीं पर जो है अपना कैंपिंग सेटअप खोल करके खाना बनाना शुरू कर दिया है और हम लोग सब्जी चावल बनाने वाले हैं। पहले चाय बनाएंगे, फिर सब्जी चावल, फिर आगे की ओर प्लानिंग करेंगे कि आओ अब आगे क्या करना चाहिए। है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे। शांत रहो, देखते रहो इसमें। हे भगवान, सब जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। पता नहीं क्या कर रहा है। खाना वगैरह खा लिया है, उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे की ओर थोड़ा और अच्छे प्लेस की तलाश की सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग मार्केट के पास नदी का एक किनारा था और वहाँ पर बहुत अच्छा प्लेस मिल गया है और वहीं पर मैंने देखा बहुत से लोगों ने नदी किनारे टेंट लगाकर कैंपिंग किया हुआ है। तो मेरा भी मूड बन गया कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ और कल मैं आगे कारगिल के लिए निकलूँगा। तो फिर मैंने यहीं कार में ही बेड सेटअप लगा लिया है। मैं कार के ऊपर लगेज कैरियर जो आप येलो कलर का देख रहे हैं उसमें बेड सेटअप का पूरा सिस्टम था, उसे मैंने ओपन करके नीचे कार के अंदर उसको सेट कर दिया और फिर कार के अंदर ही नाइट को हम लोगों ने स्टे किया। और फिर उसके बाद आज का जो सोनमर्ग का टूर था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे कल
जो है कारगिल की ओर निकलने वाले हैं। अपना आंचल लहरा दो, हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए। दीवानों के जैसे करते हो शरारत, हमको तो पता है तेरे दिल की हकीकत। दिए उजालों में ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल, दिन के उजालों में ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। Really like and subscribe my channel and also comment thank you.